दोस्तों दोपहर के बज गए हैं 3:30 और आज इन्होंने तीसरे दिन हमारी गाड़ी बुलाई है खाली करने के लिए कंपनी में। तो वो गाड़ी लेकर के जा रहे हैं कंपनी के अंदर। परेशान हो गए, परसों के इधर आए हुए हैं। अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होगी, इसलिए फ़ोन बंद करना पड़ेगा अंदर। तो आ गए हम अनलोडिंग साइट पर, यहीं पे हमारी गाड़ी अनलोड होगी। तो गाड़ी हमने खोल दिया है। देख सकते हैं आप अनलोडिंग साइट कंपनी की। बहुत बड़ी कंपनी है, लगभग 1 किलोमीटर अंदर आए हम। करते हैं लोड गाड़ी को। शाम के बज गए 6:30। ये कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है यहाँ पे कंपनी का। और हमारी गाड़ी अभी तक यहीं खड़ी है। कह तो रहे फ्री हो जाएगी 8:30-8 बजे तक, देखते हैं। बड़ोदरा जाना है, इसके बाद लोड करने के लिए फरीदाबाद के लिए लोड होगी। सामान तो हल्का ही है, थोड़ा सा अभी इसको टाइम नहीं लगाएगा उतारने में, एक और मशीन का वेट कर रहे हैं। रात के बज गए 7:30। अब ये मशीन आई है, पता नहीं हमारे लिए आई है कि क्यों आई है, देखते हैं। अगर वेट करते हैं, अगर होती है खाली तो ठीक है, नहीं तो ट्रांसपोर्टर ने कहा कि गाड़ी गेट से बाहर निकालो। गाड़ी में सारा सामान एसटीज पड़ा हुआ है, बहुत परेशान कर दिया इन्होंने। 400 किलोमीटर गाड़ी लाने के लिए 3 दिन ख़राब करवा दिए हैं। चौथा दिन हो जाएगा कल से, गाड़ी लोड हुए तो चौथा दिन है आज। गाड़ी का सामान एसटीज है, अभी कर रहे हैं बात, ये देखते हैं क्या बनता है, बताता हूँ, अपडेट करता हूँ आपको। क्रेन तो आ गई है, अभी लगा रहे हैं अनलोडिंग के लिए, और अब लेबर गायब हो गई है। लेबर देखते हैं, हाँ आ गए, आ रहे हैं लड़के भी। ये भी ओवर टाइम के लिए रोक के रखे हुए हैं। इनकी कुछ छुट्टी भी 6 बजे हो जाती थी। कह रहे हैं आधे घंटे में खाली हो जाएगी। हाँ जी, देखते हैं। तो 7:40 हो रहे हैं अभी अनलोडिंग चालू कर रहे हैं। ये मशीन से पहला पैलेट बाहर खींच रहे हैं। 1 घंटा वो लगेगा शायद खाली करने में, देखते हैं कितना टाइम लगाता है। बस खाली हो जाए आज कैसे भी। यहाँ से वडोदरा जाने के लिए भी कम से कम 2.5 घंटे लगेंगे। वहीं से आगे का लोड है हमारा, कल लोड होगी गाड़ी। बस थोड़ा सा ही मटेरियल बचा है, बाकी अनलोड हो गया है। मशीन लगी हुई है, 15 मिनट और लगेंगे इसको अनलोड करने में। रात के बज गए हैं 9। हमारी गाड़ी हो गई है खाली और अब वो कर रहे हैं हम चलने की तैयारी। तो अब हम निकलेंगे यहाँ से, कंपनी से गाड़ी को आउट करेंगे और घंटा भर इंतज़ार करके फिर जाएंगे हम वडोदरा के लिए, क्योंकि अभी तो एक्सप्रेस हाईवे जाने के लिए शायद हो सकता है 90 हो भरूच में। तो हम यहाँ इंतज़ार करके फिर निकलेंगे, 1 घंटा इंतज़ार करके बाहर। तो चलते हैं अब बाहर मेन गेट पर। इस वक्त हम कंपनी के कंस्ट्रक्शन एरिया में हैं। सारी जगह यहाँ कंस्ट्रक्शन चली हुई है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। लगभग आधा पौना किलोमीटर में होगी कंपनी ये।
आ गए हम मेन गेट पर। तो कंपनी से गाड़ी हमने कर ली आउट। अब यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे हम, घंटा भर वेट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। क्योंकि अभी भरूच की नो एंट्री होगी, क्योंकि सीधा डायरेक्ट यहाँ से हम एक्सप्रेस हाईवे ही पकड़ेंगे। अभी हम पहुंच गए हैं मेन हाईवे पर। ये धेज भरूच हाईवे है, इस पर हम अब टर्न करेंगे। अभी नो एंट्री खुली है, तो ट्रैफिक जाम भी अच्छा होगा शायद। 30 किलोमीटर हमें जाना है और 30 किलोमीटर में ट्रैफिक उठा रहा है। 1 घंटे का टाइम बता रहा है पहुंचने का 30 किलोमीटर के लिए। तो अभी हम पहुंच रहे हैं वडोदरा एक्सप्रेस वे पर, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है। तो वडोदरा तक हम एक्सप्रेस वे से ही जाएंगे। रात में एक्सप्रेस वे पे ही रुक करके रेस्ट करेंगे नेशनल हाईवे की पार्किंग में। तो अभी हम अप्रोच कर रहे हैं एक्सप्रेस वे पर। सामने टोल प्लाजा एक्सप्रेस वे का। एक्सप्रेस वे का टोल हमने पार कर लिया है। अभी अप्रोच कर रहे हैं हम एक्सप्रेस वे पर। इस पर अब वडोदरा तक कहीं भी यू टर्न नहीं है। आ गए हम एक्सप्रेस वे पर। तो यहाँ पहुँच रहे हैं एक्सप्रेस वे के ट्रक पार्किंग में। देखते हैं कि यहाँ पार्किंग के लिए जगह है कि नहीं है। जगह तो नहीं लग रही, तो नीचे जाके देखते हैं। जगह होगी तो यहाँ गाड़ी रोकेंगे, तो आगे की रेस्ट एरिया में देखेंगे। यहाँ तो कोई भी गाड़ी खड़ी नहीं लग रही। अगले रेस्ट एरिया में देखते हैं, और अगले रेस्ट एरिया में होती है गाड़ी खड़ी तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधा कंपनी में चला जाएगा। तो पहुँच गए फिर से हम हाईवे पर। 15 किलोमीटर बाद एक और रेस्ट एरिया बता रहा है, साइन बोर्ड लगे हैं, वहीं जाके देखते हैं। एट लेन रोड है ये एक्सप्रेस वे, और 8 लेन के बाद एक एक्स्ट्रा लेन है कोई ख़राब गाड़ी या कुछ गाड़ी के लिए, ये लेफ्ट साइड में हमारे। तो ये पूरा रोड दिल्ली टू मुंबई इस तरह से ही बनाया गया है, अभी तक रोड कंप्लीट नहीं हुआ है। दोनों तरफ इतना खुला रोड है, ट्रैफिक ना के बराबर है। और दूसरे नेशनल हाईवे पर तो ट्रैफिक दुनिया भर का बहुत ट्रैफिक है रोड पर। तो यहाँ अमोद की
एग्जिट है। लेफ्ट साइड में ये टोल प्लाजा के लिए रास्ता गया अमोद जाने के लिए। वडोदरा अभी भी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। दिल्ली 950 किलोमीटर दूर। तो ये नज़ारा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, और ये सेक्शन है वडोदरा से भरूच का, जिसे हम पार कर रहे हैं। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं रेस्ट एरिया में, ट्रक रेस्ट एरिया, जो कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो वहीं पे हम रात को रुक के रेस्ट करेंगे और सुबह लगभग 4 बजे यहाँ से निकलेंगे। उस टाइम हमें ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा और आराम से हम पहुँच जाएंगे। यहाँ रेस्ट एरिया से हमारा लोडिंग पॉइंट लगभग 28 किलोमीटर दूर है। रेस्ट एरिया यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर रह गया है। तो अब हम पहुँच रहे हैं रेस्ट एरिया में। हमारे सामने ही रेस्ट एरिया है, वो भी बहुत तेज़ी से लगी है। रात के 11:30 बज चुके हैं और खाना हमने देर से ही पार्सल करवा लिया था। यहाँ तो खाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही महंगा खाना है इनका। कोल्ड ड्रिंक भी 60 रुपये से नीचे नहीं है। तो खाने का आप एस्टिमेट लगा लेना कितने का होगा। एक बार 2 समोसे लिए थे तो इन्होंने 80 रुपये के दिए थे, छोटे छोटे 2 समोसे। खाना तो हमारे लिए बस का नहीं है, तो बड़े सेठ ही खाना खा सकते हैं यहाँ पर। तो हम पहुँच गए हैं रेस्ट एरिया में। लगाते हैं गाड़ी यहीं पे कहीं। यहाँ चौकीदार है, आगे बुला रहा है गाड़ी। सुबह 4 बजे इसके बराबर में। तो हम पहुंच गए हैं, अब यहाँ पे करेंगे रेस्ट। तो दोस्तों कुछ ऐसा नज़ारा है इस पार्किंग का। बहुत बड़ी पार्किंग है, आप देख सकते हैं। यहाँ वॉशरूम्स हैं। इस तरफ हमने गाड़ियाँ खड़ी की हैं, साथ में चौकीदार भी है जो 30 रुपये पार्किंग लेता है। रात पर गाड़ी की चौकीदारी करता है और सुबह जाते टाइम जो टाइम बताते हैं ड्राइवर उस टाइम उठा देता है। ये पेट्रोल पंप के बैक साइड में एक्सप्रेसवे है सारा।